together. Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौजे रहो be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः. आज का जो त्यौहार है वो किसके लिए होता है? क्या कड़वा चौथ है ना आज की? होता पतियों के लिए, करती पत्नियां हैं. कड़वाहट को पचाने के लिए. हम अपने जीवन में भय से मुक्ति चाहते हैं. एक एक क्षण डर डर के जी रहे हैं और उस भय से मुक्त जीवन को स्वर्ग कहते हैं. स्वर्ग यह कोई स्थान विशेष नहीं है. जैसे भोपाल स्थान विशेष है, वैसे स्वर्ग कोई स्थान विशेष नहीं है. स्वर्ग की परिभाषा कठोपनिषद में नचिकेत के मुख से आती है. स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति. भय 6 कारणों से होता है. पहले कहते हैं स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, एक, उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे, और शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके. 3 बात हो गई. तो स्थूल देह को लेकर के बुढ़ापा और मृत्यु ये भय का कारण है, और प्राण को लेकर के भूख और प्यास ये परेशानी है. देखो, जैसे हम जब जाते हैं चाइना तो वहाँ के हमारे होस्ट चाइनीज ही है, इंडियंस के यहाँ नहीं जाते हम वहाँ. तो वहाँ वही प्रश्न, स्वामी जी माने यहाँ आने के बाद, स्वामी जी आप गए थे चाइना, वहाँ आपने क्या 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 खाते थे? हमने कहा चाइनीज़ खाना इतना बढ़िया होता है. बोले आपको क्या अच्छा लगा? हमने कहा कॉकरोच का अचार बड़ा टेस्टी होता है. अरे यार, हम वहाँ खाने के लिए जाते हैं क्या? सत्संग के लिए जाते हैं. देखो, तो भूख प्यास की परेशानी और मन को लेकर के शोक मोह. शोक क्या है? पुरानी बातों को लेकर के रगड़ते रहना. मोह क्या है? पता नहीं आगे क्या होने वाला है. पता नहीं तो रिलैक्स हो जाओ, पता है तो तैयार हो जाओ. देखो, तो इसको कहते स्वर्ग. लेकिन ये घटिया स्वर्ग है. असली स्वर्ग क्या है? स्वर्ग माने स्वस्मिन गति, हमको अपने आप में वापस लौट के आना है, और उसके लिए भय से मुक्त होना है. तो पहला जो भय है कि हम मरेंगे तो मरने के बाद क्या होगा, ये हर एक के दिमाग पे प्रश्न आता है. देखो, एक व्यक्ति था, वो गया एक हमारे जैसे
फटीचर बाबा के पास और कहा कि महाराज जी, मुझे जगत के वस्तु के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, धन दौलत के प्रति बहुत आसक्ति है और मैं उसे बच नहीं पाता, क्या करूं? मुझे मालूम है ये गलत है, फिर भी नहीं छोड़ पाता, मैं क्या करूं? तो महात्मा जी ने बताया, देखो वो तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन एक बता सकता हूँ। क्या? इस तारीख को, उन्होंने कोई तारीख बता दी, 1 महीने की कोई, इस तारीख को तुम्हारी मृत्यु है, ये मैं बता सकता हूँ। अब वो चला गया और जैसे जैसे तारीख नज़दीक आने लगी, धीरे धीरे उसने किसी के साथ क्रोध, झगड़ा, पुरानी बातें निकालना, पैसे का इकट्ठा करना, किसी ने पैसा वापस नहीं किया तो उसको कोर्ट में जाके मारेंगे, जाता कहाँ है, ये जितना भी दिमाग पे ये खिचड़ी चल रही थी वो धीरे 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 शांत हो। ठीक है, अब जाना तो है, मरने के साथ तो ले तो नहीं जाएंगे, क्यों मन खराब करो अपना, छोड़ दो। ऐसा करते करते उसके मन के जितने भी विक्षेप के, दुख के कारण थे, वो सब खत्म हो गए और वो दिन आया और वो मरा नहीं। और फिर महात्मा जी के पास पहुंच गया। बोले अब क्या हो गया? बोले मैं जिस समस्या को लेके आपके पास आया था वो समस्या समाप्त हो गई। अब मुझे जगत में किसी के भी प्रति राग, द्वेष, अपना पराया, ये सब खत्म हो गया। अब मुझे समझ में आता है जीवन किसको कहते हैं, खुशी किसको कहते हैं। कितनी बड़ी बात है। हमने अपने दिमाग में, मन में इतना कचरा इकट्ठा करके रखा है। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधु मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ, हमारे मंत्र में आता है। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। काहे को दोस्त दुश्मन निर्माण करने? ऐसा विचार करने के लिए मृत्यु का भय आवश्यक है। लेकिन ये मृत्यु के भय से हटने के बाद फिर क्या जीवन है? तो उन्होंने बताया, प्रमादम वै मृत्यु ब्रवीमि। सनत कुमार जी कहते हैं, मेरे दृष्टि से अपने स्वरूप को भूल जाना यही मृत्यु है। देखो तो हास्यादेश निस्तरते नराणाम क्रोधः प्रमादो मोह रूपश्च मृत्यु अहंगते नैव चरण विमार्गान न चात्मनो योगम उपैति किंचित। तो यह जो प्रमाद है, प्रमाद माने अपने स्वरूप को भूल जाना और कुछ नहीं है। यदि हमको इतना याद रहे कि हम जहाँ है, जब है, जो है, उतना ही याद रखें, यही अपना मंत्र है। वेरेवर, वेनेवर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। इसको अगेन एंड अगेन उसको हमको चिंतन करना है कि हम इस समय कहाँ हैं। इस समय हम सत्संग में है और सत्संग चल रहा है, तो इस समय हमारी पोजीशन क्या है? हम डॉक्टर है कि इंजीनियर है कि अमीर है कि गरीब है कि स्त्री है कि पुरुष है, पढ़े लिखे है कि अनपढ़ है, क्या है? हम केवल सत्संगी हैं। तो केवल सत्संगी बन के रहो ना, तो आपने सब कुछ सीख लिया वेदांत का, शास्त्र का। देखो, पत्नी के सामने है तो चुप रहो, आपने वेदांत सीख लिया। देखो, धीरे धीरे ये बात इतनी सहज हो जाती है। उसके लिए हम आपको एक मंत्र देते हैं, ट्राई करो। किसी से भी किसी बात पर बोलने के पहले अपने आप से पूछ लो, क्या ये बोलना आवश्यक है? हम आपको गारंटी देते हैं संतों, 99% केसेस में हम स्वयं कहेंगे कोई आवश्यकता नहीं। इसके लिए मंत्र है अपना, हु आस्क्ड यू। एक है ना मंत्र, हु आस्क्ड यू। ये मंत्र हमको कहाँ मिला? हम यहाँ एक बार बोले थे पूरे हैप्पी मंत्र माला पर। तो ये मंत्र हमको कहाँ मिला? बद्रीनाथ में। हमने जब कहा उस अम्मा से जिनके पास हम जाते थे कि अम्मा बहुत हो गया प्रवचनबाजी, अब मैं बंद करने वाला हूँ, बहुत हो गए लेक्चर, तो हंस दी। क्यों हंस रही हो?
बोले जब जोक होता है तो हंसना पड़ता है ना, कौन सा जोक है? बोले तुम किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हो? जब तुम कह रहे हो कि मैं अब प्रवचन देना बंद करता हूँ, नारायण ने तुमको पूछा क्या? नहीं। मैंने पूछा क्या? नहीं। किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हो? देखो महाराज, हम इतना अनावश्यक बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं बोलने की। लेकिन पुरानी आदत, देखो सुनो बकबक करो, उसके लिए भी मंत्र है, देखो सुनो मत बोलो। बहुत ही सिंपल साधना है, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो क्या भूलना है? प्रमाद। ये प्रमाद से ही हमको परेशान होती है। तो आस्यादेश निस्सरते नराणाम, तो इसी प्रमाद के कारण हमसे बाहर प्रकट होता है क्या? क्रोधः, देन प्रमादः, मोह रूपश्च मृत्यु। इसी के कारण यह जो प्रमाद है, यही हमारी जीवन में क्रोध के रूप में प्रकट होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। वहाँ अर्जुन पूछता है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे भगवान, ये बताइए किसके प्रभाव में आकर के न चाहते हुए भी व्यक्ति गलत कार्य क्यों करता है? देखो, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण देते हैं। देखो क्या क्या शब्द है। व्यक्ति न चाहते हुए भी मानो कोई हमसे जबरदस्ती गलत कार्य करवा रहा है। कौन करवाता है? हम तो नहीं चाहते गलत करना, लेकिन कर देते हैं। कौन है ये? तो भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एषः। यह जो काम है, इसका ही विकृत रूप क्रोध है, और ज़्यादा विकृत रूप लोभ है। और ये कौन है? विद्धि एनम इह वैरिणम। दुश्मन को कभी माफ नहीं करना चाहिए, दुश्मन को मारना चाहिए। देखो, कन्हैया की भगवत गीता बोल रहे हैं हम। ये रोने धोने से नहीं होता, लेकिन नहीं, एक आध बार माफ़ कर देना चाहिए। हम बताएं आपको, हमको ये प्रश्न पूछा था यूएसए में। हमने कहा देखो भाई, हम आपको एक उदाहरण देते हैं। आपके पास एक जगह में समझो कोई बड़ा बर्तन है, भगोना जैसा, उसमें 100 मैंगो है, 100 आम है, सभी के सभी अच्छे हैं। लेकिन उसमें से एक आम जो है वो धीरे धीरे सड़ने लग गया है। तो बाकी के 99 आम उस एक आम को सुधार सकेंगे क्या? लेकिन जो एक है वो सबका सत्यानाश कर सकता है ना। देखो, ये आपकी भूत दया, किसी को मारो मत। हम जब साउथ अफ्रीका में थे, जहाँ महात्मा गांधी को ट्रेन से हटा दिया था, उस स्थान पर थे। तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी, महात्मा गांधी कहते थे किसी ने एक चाटा मारा तो दूसरा गाल सामने करना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? हमने कहा दूसरे का गाल, तुम्हारा नहीं। दूसरे का कहा था, दूसरा गाल नहीं। ये ऐसी मूर्खता से जीवन इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने को बढ़िया बढ़िया सिद्ध करना चाहते हैं। नहीं, यह जो प्रमाद है यही हमसे क्रोध है, क्योंकि यही मोह रूपश्च मृत्यु, और मृत्यु जो है यही मोह है। देखो, मोह क्या है? हम अपने आप को हम क्या है ये भूल जाते हैं। देखो, जब काम के प्रभाव में आ गए तो सब कुछ भूल जाता है आदमी। तो अहंगति नैव चरन् विमार्गात्, और फिर हमको अपने क्रोध का, काम का अभिमान होता है। अभी हम मुंबई में से आ रहे थे, एयरपोर्ट पर थे, तो एक कोई बंगाली सज्जन, जो उसमें से सिक्योरिटी से जाना पड़ता है, तो वो जो कहते हैं करो, वो नियम है। हाथ ऐसे करो तो करो, ऐसे करो तो वैसे करो। वो देखेंगे, देखो कुछ है नहीं है, और सब सामान खोलो। अब ये बंग बंधु को गुस्सा आने लग गया, और ज़ोर ज़ोर से वो सिक्योरिटी के आदमी से चिल्ला करके बोल रहे थे। उसने कहा कि देखो,
हमको जो नियम है उसके अनुसार चलना है, सब खोलो यहाँ, कुछ नहीं उसमें, तुम्हारे कहने से क्या था, हम देखना चाहते, हमारा नियम है। और झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा कि रुको, मैं अपने बॉस को बुलाता हूँ। उनका चीफ आ गया, उसके साथ झगड़ा शुरू कर दिया। अब झगड़े में बोले देखो, हम अपना काम पूरा करेंगे, आप कितना भी चिल्लाओ। और वो सब करते करते थोड़ा लेट हो गया, और फिर वो पहुँचे बोर्डिंग के लिए, तो गेट अपना बोर्डिंग क्लोज हो गया था। फिर चिल्लाने लग गए, और चिल्ला करके लोगों को बता रहे, अब किसको मर पड़ा है तुम्हारे गुस्से से। मनुष्य को जब गुस्सा आता है ना, तो वो जताता है, शांत नहीं होता मनुष्य। कामेश क्रोधेश, और ये जो क्रोध है पहले हावी होता है हमारे इंद्रियों पर। खाने को जो चाहिए वो नहीं मिला तो गुस्सा आता है। फिर इंद्रियों को जीत लिया क्रोध, काम ने और क्रोध ने, फिर वो प्रवेश करता है अपने मन में। मन में प्रवेश किया तो आदमी सेंटिमेंटल हो जाता है। देखो, ये बातें हम आप ही लोगों से सीखते हैं। एक बार उस दिन हमने ये भी सीखा, किसी भी बूढ़े व्यक्ति को कुछ पूछना नहीं चाहिए, वो आपको मार डालेंगे। तो मैंने उनके यहाँ गया था, हमने कहा बाबूजी तबीयत कैसी है? जिंदा है। मरो न फिर, क्यों ऐसे, खुश रहो ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनकी जो कामना है ना, वो अब इंद्रियों को जीत करके मन में प्रवेश कर गई। मन में प्रवेश करने के बाद कामना अपने पर तरस खा करके लोगों का अटेंशन खींचना चाहती है। समझो मैं यहाँ से उठूँ और सीधा खट खट कर चले जाओ तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन बीच में नाटक करूँ तो अरे कृष्णा कृष्णा, क्या हो गया स्वामी जी, क्या हो गया स्वामी जी? अरे पहले पूछते तो नाटक क्यों करता? ये जितने नाटक करने वाले हैं ना, उनका जो कामना है रिस्पेक्ट की, ये मन में प्रवेश कर गई। वहाँ से हट करके फिर वो बुद्धि में प्रवेश करता है। कहा इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान उच्यते। और एक बार बुद्धि में कामना ने प्रवेश किया तो वी जस्टिफाई हाउ राइट इज रॉन्ग। हम जो कहते हैं वही ठीक है। इस प्रकार से यह जो प्रमाद है, हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं और इसीलिए ऐसा विचित्र व्यवहार करते हैं। अहंगतेनैव चरन् विमार्गात् न च आत्मनः योगम उपैति किंचित। फिर ऐसे जो है वो कभी भी अपने स्वरूप को पहचान नहीं सकते और जिंदगी भर रोते रहते। ते मोहिता तद्वशी वर्तमाना इत प्रेता तत्र पुनः पतन्ति ततस्तम देवा अनुपरिप्लवन्ते अतो मृत्यु मरणात् अभ्युपैति। इसीलिए जो लोग अपने इस अहंकार को, ये अहंकार क्या है? अभी अहंकार है हमने अपने स्वरूप को पहचाना नहीं, यही अहंकार है। अहंकार नाम की कोई वस्तु नहीं है। देखो, एक पति पत्नी से झगड़ा करता है, जवान लड़के लड़कियां झगड़े करते हैं। जो झगड़ा करने वाला लड़का है कौन है? वो पति है। पति झगड़ा कर रहा है। किससे झगड़ा कर रहा है? पत्नी। वो लड़की नहीं, वो पत्नी है। अब ये पति है ये भी वास्तविक नहीं है, पत्नी है वो भी वास्तविक नहीं है। ये दो अवास्तविक व्यक्तित्व एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। अब क्या सिखाओगे उनको? कुछ हो तब देखें, बात करेंगे ना। पति नाम की कोई वस्तु अलग है क्या? पत्नी नाम की वस्तु स्त्री से कोई अलग है? यही भ्रांति है। इसको कहते हैं औपाधिक अनेकता जो होती है। ये औपाधिक अनेकता ही एक भ्रांति को निर्माण कर देती है। तो करना क्या है? इतना ही समझना है कि हम, ध्यान से सुनना, हम उपाधि में से प्रकट हो रहे हैं। तो उपाधि में से प्रकट हो रहे हैं तो नाटक करो। बिल्कुल सिंपल बात है, कोई कठिन नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे अपने स्वरूप में बैठ जाना यही एक मार्ग है। तो उसके लिए पहले
सूखे कचरों को हटाओ, गीले कचरे को हटाओ और फिर हम जो है वो रहने का अभ्यास करें। और एक दिन आपको एक बात समझ में आएगी, कितना भी दुख हो, कितना भी भयानक दुख हो, जैसे जैसे समय बीतता है उस दुख की मात्रा और प्रभाव कम होने जाता है। देखो, यदि वो सत्य होता तो कभी नष्ट नहीं होता। वो सत्य नहीं है। सत्य आप हो, आनंद सत्य है, दुख सत्य नहीं है। जो आता जाता है वो कभी नहीं हो सकता सत्य। इसीलिए ते मोह वशार वर्तमाना इत प्रेता तत्र पुनः पतंती। इसीलिए ये जो जीव है, ईगो है, ये इसी मोह के कारण फिर यहाँ से गए वहाँ गिरे। देखो, एक हमने पता नहीं आपको बताई क्या कहानी नहीं, घटना है वास्तविक, आपके इंदौर की घटना है। हम थे उस समय वहाँ, बहुत पुरानी बात है, होगी 30-40 साल पहले की। उस समय हमने ये सीखा, किसी के यहाँ एक लड़के का जन्म हो गया और वो जो उस लड़के की दादी नानी किसको कहते मुझे समझ में नहीं आता आज तक। उसके लड़के के पिता की माँ, तो कौन होगी? वो दादी हो गई। ओके, हाँ। तो वो दादी माँ वो पोते को हमेशा चिपक के रखती थी। वो उसकी माँ को हाथ में, तुमको कुछ नहीं आता, मैं करूँगी सब। उसको दूध पिलाना, उसको खाना खिलाना, उसको सुलाना, उसके कपड़े बदलना, 24 घंटे ये दादी माँ चिपक के रहती। एक दिन हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 4 साल, 5 साल, 6 साल, बच्चा वो अपने दादी के साथ ही बड़ा होने लग गया, वो भी उसको चिपकने लग गया। और फिर उसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। तुम ये साड़ी मत पहनो, मुझे नहीं अच्छी लगती, तुम वो साड़ी पहनो, तुम उस आदमी से बात मत करना, वो आदमी खराब है। हर जगह वो टोकने लगा उसको। तो ये बूढ़ा हुआ अम्मा सोचती ऐसा क्यों कहता है, तो परेशान, उसको छोड़ता नहीं 1 मिनट। कहीं भी बाहर जाएगी, अकेले मत जाओ, मैं आऊँगा तुम्हारे साथ। अरे, तो वो उन्होंने पत्रिका करी, कहीं पंडित के पास गए, देखा, उन पंडित जी ने कहा ये तुम्हारे दिवंगत पति देव है। देखो, इतने अटैच हो गए थे अपने पत्नी से कि मरने के बाद उसी घर में फिर वापस आए। देखो संतो, हम जब मरते हैं ना, तो उस समय जो हमारा अंतिम विचार होता है वो हमारे अगले जन्म की ब्लूप्रिंट होती है। हम ये बिल्डर लोगों को बताते हैं हमारा घर बनाओ, तो कैसे बनाओ बताओ, तो हम अपने ब्लूप्रिंट दे दी, तो उसको क्या, उसको तो बनवा करके वापस करना, पैसे लेने अपने। उसी प्रकार से मरते समय हम अपनी ब्लूप्रिंट बना करके भगवान को दे देते हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। शरीर को त्यागते समय जो अंतिम विचार होता है वो अंतिम विचार हमारे अगले जन्म की ब्लूप्रिंट होती है। और प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तौ स्मरणम कुतस्ते। जब शरीर से प्राण निकलते हैं उस समय हमारे प्रयत्न शून्य हो जाते हैं, आप प्रयत्न से कुछ नहीं कर सकते। देखो, एक अम्मा थी, नहीं रही, मेरे पास आके रहती थी, वो लोनावाला में विंटर में। वो थी पहाड़ों की रहने वाली, सिक्किम की एक बुद्धिस्ट अम्मा थी। तो दिन भर स्वामी जी ये गुरु के, स्वामी जी, एक ही उसको शब्द मालूम है, स्वामी जी। और हर साल आती थी, 2-4 साल आई, फिर वो चली गई अपने सिक्किम में। और मैं उस समय अमेरिका में था, तो उसके लड़के का मुझे फ़ोन आया, बोले स्वामी जी, मम्मी इज़ ऑलमोस्ट ऑन द डेथ बेड, शी वॉन्ट्स टू से समथिंग बट शी कैनॉट। और कंटिन्यूसली कहती है स्वामी जी, और आगे चुप हो जाती, स्वामी जी, और फिर चुप हो जाती। तो पता नहीं वो क्या कहना चाहती है, आपको पता है क्या? हमने मुझे कुछ पता नहीं। तात्पर्य क्या है
जो शब्द का उच्चारण करने के लिए आपको प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती, वो शब्द आपके अगले जन्म का ब्लूप्रिंट होता है। इसीलिए अपने सांसों के साथ भगवान के नाम को जोड़ लो। देखो महाराज, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? एक बुढ़ाऊ डेथ बेड पर है और डॉक्टर ने बोल दिया राम राम, अब कुछ नहीं हो सकता। तो बच्चों को बोल दिया उनके, आप देखो बाबूजी का कुछ शक्य नहीं है, तो आप इनको कोई इच्छा हो तो पूरी कर डालो। तो बुढ़ाऊ को पूछते हैं बच्चे लोग, बाबूजी डॉक्टर ने तो राम राम बोल दिया है, आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ, हम पूरी कर देंगे। ये डॉक्टर लोगों ने मुझे तो परेशान कर दिया था, मरते समय बोल रहे, कभी कुछ खाने नहीं दिया, कम से कम अभी मरने के पहले मुझे एक बहुत बढ़िया चिकन अगला जन्म कॉक 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 कॉक। देखो महाराज, ये अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए ततस्तम देवा अनुप्रबलते अतो मृत्यु मरणाद अभ्युपैति। इसीलिए फिर इस जन्म में आकर के फिर वही इंद्रियों की गुलाम बन करके रहे ना, फिर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यही धंधा चलता रहता है। इसीलिए संतो ये मां स्पष्ट समझ लो, अध्यात्म क्या है? ये जो मृत्यु का विषय है ना, ये मृत्यु का विषय हमको समझना चाहिए। भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में ये विषय आता है। इसको कहते हैं परोक्षवाद। परोक्षवाद में माने शास्त्रों की जो भाषा होती है ना, ये समझने के लिए आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। कोई कहे कि मुझे अंग्रेजी आती है इसीलिए मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ करके सीख लूँगा, नहीं। अंग्रेजी भाषा है, विषय कंप्यूटर साइंस है। इसी प्रकार से संस्कृत भाषा है, विषय अध्यात्म है। लेकिन कई बार ये होता है कि आई कैन रीड संस्कृत, उससे कुछ नहीं होगा। तो वहाँ बताते हैं कि शास्त्र में जो बताते हैं उसका तात्पर्य निर्णय हमको निकालना चाहिए। तात्पर्य निर्णय माने ये जो कहा है इसका क्या मतलब है, क्यों कहा है। तो उस वहाँ बताते हैं कर्म का सिद्धांत क्या है। कर्म का सिद्धांत है हम अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट है। हमारे दुख का कारण ये वो ऐसा वैसा, तो हमारा पूरा ध्यान कहाँ जाएगा? जिससे हमको दुख हो रहा है उसको सुधारने का। वो भगवान हमको नहीं सुधार सका, हम दूसरों को सुधारेंगे। देखो फिर क्या किया जाए? पहली बात, अपने जीवन के सुख दुखों को लेकर के अन्य को बदनाम करने का धंधा बंद कर दो। हम सुखी दुखी स्वयं के कारण, अन्य के कारण नहीं होते। तब जा करके हमारा ध्यान अपने पर आएगा। कितनी महत्व की बात है। लेकिन हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो शास्त्र कहते हैं इस जन्म में ने पिछले जन्म में किया होगा। तो मतलब क्या हो गया कि अब देखो तात्पर्य निर्णय, मतलब ये हुआ इस देह के पहले आप थे, इस देह में आप हो, ये देह मरने के बाद आप रहोगे दूसरे देह में। तो ये कर्म के सिद्धांत का तात्पर्य पाप पुण्य धर्म अधर्म स्वर्ग नरक नहीं है। ये जताना है कि आप एक अखंड सत्ता हो, ये तात्पर्य है। ये न समझने के कारण फिर देखते चलो आ गया बकरा, मनाओ बकरी ईद, और फिर पैसा लूटना शुरू कर दो। देखो इसीलिए कर्मोदये कर्म फलानुरागा तत्रानुयाति न तरन्ति मृत्युम सदर्थ योगाद अवगमात् समन्तात् प्रवर्तते भोग योगेन देहि।
और जब इसने समझा नहीं, इसी कर्म के चक्कर में फंसा है, तो फिर उसी कर्म के फल को भोगता है, इस देह से उस देह में चलते रहता है। और इसीलिए वो कभी भी ये जन्म मरण का चक्कर, ये सुख दुख का चक्कर, इससे कभी भी वो अपनी मुक्ति नहीं पा सकता। और इसीलिए ये जो कर्म 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 है ना, इसको ज़्यादा महत्व मत देना। महत्व देना है अपने मन की शांति को। मन की शांति आ सकती है यदि हमारी विचार करने की प्रक्रिया ठीक हो तो। भगवद गीता के 2 अध्याय में विचार की प्रक्रिया का अर्थ बताते हैं। नास्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति ही अशांतस्य कुतः सुखम। अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, बुद्धि भगवान ने हमको दी है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना ये हमको यदि मालूम नहीं तो वही बुद्धि हमारे नाश का कारण बनती है। देखो, आपके पास शक्ति हो लेकिन शक्ति का प्रयोग कैसे करना ये मालूम नहीं है तो वही शक्ति हमारा सत्यानाश करेगी। एक लड़का था, अमेरिका की बात है, होगा 5-4-6 साल का, और उसके पिताजी के कमरे में वो गया। पिताजी कुछ कर रहे होंगे दूसरी जगह बैठ करके, और ये उनके वर्किंग टेबल पर चढ़ा, देख रहा क्या क्या रखा है पिताजी क्या। फिर उसने ड्रॉवर खोला, उसमें एक लाइव पिस्टल निकली लोडेड, और ये बच्चे ने उठाई और कहता है डैड डैड नाउ आई गॉट ए पिस्टल, आई विल किल यू। अब उसको मालूम था कि ये असली है, नकली नहीं है। लेकिन बच्चों का खेल क्या है आजकल, हाथ में पिस्टल लो, ठक 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 करो, दूसरा कुछ खेल है ही नहीं। अब वो पिताजी डर, ऐसा मत करना, ऐसे नहीं नहीं, जितना पिताजी डरता है उसको इतना जोश आता है, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, नहीं मैं तो आपको मारूंगा, डिशिंग। ओ बाप मर गया। शक्ति है उसके पास, लेकिन उपयोग करने का जो विजडम है वो उसके पास नहीं है। इसी प्रकार से हम सबको प्रभु ने बुद्धि की शक्ति दी है, लेकिन उसका उपयोग कैसा करना ये हमको समझना चाहिए। देखो, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, हमको ये युक्ति नहीं है कि बुद्धि का उपयोग कैसा करे। तो कैसा करे बुद्धि का उपयोग? सकारात्मक। कैसा सकारात्मक? अपने जीवन का हर एक दुख हमारे जीवन की दिशा को बदलता है। देखो, ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है, भगवान भला करे उनका जो दिल दुखाता है। देखो, हमारी कुंती माता ने भगवान कृष्ण से यही मांगा था कि भगवान सबको खुशियाँ दे दो, मुझे तो आप दुखी दुख दो। क्यों? कि दुख में ही मुझे आपका स्मरण आता है, नहीं तो आदमी भोग में लग जाता है। ये जो विधेयात्मक विचार की पद्धति है उसको भगवान कहते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। विचार करो, लेकिन ऐसे विचार करें कि अपने ही विचारों के द्वारा हम अपने में ही उलझ जाते हैं। तो 2 प्रकार के विचार होते हैं, एक होता है चिंतन, दूसरा होता है चिंता। चिंता चिता समाख्याता, चिंता और चिता दोनों अपनी ये जुड़वी बहनें हैं। जो चिता है मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदे को जलाती है। देखो, इसीलिए ये बुद्धि के द्वारा चिंता नहीं करना, चिंतन करना है। तो क्या चिंतन करना है? चिंतन ये करना है कि एक आध बार हो जाता है तो जितनी खुशी से हम सफलता स्वीकार कर सकते हैं उतने ही खुशी से असफलता स्वीकार करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो एक छोटी सी चीज़ को लेकर के जीवन को बर्बाद करना ये गलत है। और नास्ति अयुक्तस्य भावना। अब ये दूसरा साधना का प्रकार है। भावना क्या है? जाकी रही भावना जैसी। हम सबकी अपने बारे में, अन्य के बारे में भावना है। देखो, हमने अपने आप को कुछ समझ रखा है, मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता, मैं सबकी मदद करता हूँ। हमारी अपने बारे में एक इमेज है। उसी प्रकार से लोगों की भी हमारे बारे में इमेज है। अब ये 2 इमेज का पैरेलैक्स यदि मूव नहीं हुआ तो फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाता है।
तो भावना करनी ही है, ऐसी क्यों न भावना करे? क्या हम खुश हैं? यही भावना करो ना। नहीं तो हमेशा आई एम सो अनफॉर्चुनेट, यू नो, पीपल आर गेटिंग मैरिड, आई एम नॉट एबल टू गेट मैरिड। नहीं। अब जो मैं खुश हूं ये भावना नहीं कर सकता, अशांतस्य कुतः सुखम। तो साधना क्या है? हमारा महामंत्र मौज में रहो, डू दिस भावना, हाउ आर यू, आई एम हैप्पी, डट के कह दो। ये बात मैंने एक बुढ़ाऊ पंजाबी अम्मा से सीखी दिल्ली में। मैं जब उनके यहाँ गया, गलती से पहले मैं उनके पास गया। उनके बाद जैसे कहने कि अम्मा कैसी हो, ओ स्वामी जी तुसी आगे उन्हें थे बैठो, अच्छे दसांगे। और जो शुरू हो गया, अरे राम, मानो बदला निकाल रही थी। सुबह जब मैं उठी ना और जब नीचे उतरी बेड से, तो मेरे पैर में ऐसी मोच आ गई और उसका डिस्क्रिप्शन इतना लाइवली था कि मुझे दर्द होने लग गया। तो उसके पोते ने मुझे बुलाया, स्वामी जी 1 मिनट। मैं गया, क्या? बोले दादी माँ की बात आप कैसे सुन सकते? मैं क्या करूँ, मुंह बंद करूँ उसका? बोले हम यही करते हैं। क्या करते हो? वो जब कुछ भी बोलना शुरू कर दिया हम उनको उंगलियां दिखाते हैं कि दादी माँ आपने 4 बार बताया ये, अब चुप हो जाओ। वेरी गुड, महामंत्र। फिर मैं आके बढ़ा, हाँ दादी माँ क्या है? मैं भूल गई, कोई बात नहीं, मैं फिर से बताती हूँ। वो रामायण है क्या? फिर से बताती हूँ। और जब उसने शुरू किया तो मैंने दोनों हाथों की 5 उंगलियां, कितने बार बताओगी? देखो, जो मनुष्य मन अंदर शांत नहीं होता ना, बाहर शांत नहीं रह सकता। अशांत से कुतः सुखम। तो आपको अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना है ना, इतना करो, किसी भी कारण से अपने मन के विक्षेप का समर्थन ना करें। कीप कूल। हमारे विक्षेप का कारण हम ही है, अन्य कोई नहीं है। अब दुनिया जैसी है वैसी है, लेकिन बुढ़ाऊ लोग हमेशा, जब हम जवान थे तब की बात है, ये एक बात स्पष्ट समझ लो, किसी को भी हमारे बचपन के विचारों की या अनुभूतियों की आवश्यकता नहीं है, किसी को नहीं है। लेकिन हमारे जेब में यदि पीनट्स हो तो चॉकलेट बांटेंगे, वही पुरानी बात है। इसीलिए तद्वै मोहनम इंद्रियाणाम मिथ्यार्थ योगे से गतिर ही अनित्या, मिथ्यार्थ योगात अभिहंतरात्मा स्मरण उपास्ते विषयान समन्तात्। तो तद्वै महामोहनम इंद्रियाणाम, और उसके कारण, ये मोह के कारण वो इंद्रियों में इतने गुलाम हो जाते हैं। मिथ्यार्थ योग अस्य गतिर ही नित्या, और फिर वही जगत के विषयों में, व्यक्तियों में फंसे रहो और फिर आना जाना चलता रहता है। ज़्यादा मत फंसो इस दुनिया में, स्पष्ट समझ लो। हमारे शास्त्रों में हम लोग अपने को हिंदू कहते हैं ना। हिंदू किसको कहते हैं? कहते तो है, किसको कहते हैं? हमारे भागवत महापुराण के अनुसार आपको बताते हैं, असल में सनातन धर्म है। सनातन धर्म में जिन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वयं होकर के स्वीकार किया है, उनको हिंदू कहते हैं। और इसीलिए हिंदू होने के लिए आप मंदिर में जाओ या ना जाओ तो भी आप हिंदू हो। आप राम का नाम लो या कृष्ण का नाम लो तो भी हिंदू हो। आप एकादशी करो या ना करो तो भी हिंदू हो। आप मूर्ति की पूजा मत करो तो भी हिंदू हो। देखो, कोई जबरदस्ती कहीं नहीं है, ये तो हमने स्वीकार किया है। जैसे कोई व्यक्ति अपना भारतीय अमेरिका चला जाए और वहाँ के सिटीजनशिप ले ली, तो स्वयं होके गया ना, किसी ने भेजा तो नहीं उसको। अब वहाँ जाने के बाद उस देश के जो नियम है वो उस पर लागू हो गए ना। लेकिन वो ऐसा कहे, नहीं जी मैं तो इंडियन हूँ, मैं तो बाएं तरफ से ही गाड़ी चलाऊंगा, तो क्या कहेंगे? हट यहाँ से। इसी प्रकार से आपने यदि अपने को हिंदू स्वीकार किया है तो हिंदू धर्म का तात्पर्य वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्णाश्रम क्या है?
जन्म से कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अभिमाम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। गुण और कर्म के अनुसार हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं, जन्म से नहीं होते। हमारे मनुस्मृति में आता है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेदाभ्यासी भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। इसीलिए हम सभी के सभी मनुष्य मात्र सभी के सभी जन्म से शूद्र है। लेकिन हमने यदि ये वर्णाश्रम व्यवस्था शुरू कर दी है, फिर हम पर संस्कार होते हैं। संस्कार के अनुसार चलो तो आप अपने आप को डिसिप्लिन रखोगे। डिसिप्लिन रखने के लिए यह वर्णाश्रम व्यवस्था, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, तो इसमें क्या है, आप अपने वर्ण के अनुसार कार्य करो। तो आप बुद्धि प्रधान है तो वो कार्य करो, यदि क्षत्रिय प्रधान है तो वो कार्य करो, वैश्य प्रधान है तो वो करो, और सेवा प्रधान है वो करो। उसमें कोई अच्छा बुरा नहीं है। लेकिन ये तो हमारे पॉलिटिशियन लोगों की देन है देश को बंटवाने की, दूसरा कुछ नहीं है। अच्छा महाराज, फिर उसके पश्चात अगली बात आती है कि जिन्होंने ये स्वीकार किया है वर्णाश्रम धर्म, अब हम वर्ण तो स्वीकार करते हैं, आश्रम स्वीकार नहीं करते। वर्ण आश्रम कहते हैं ना, वर्ण तो स्वीकार करते हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, बहुत बढ़िया बात है। आश्रम 4 है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। ब्रह्मचारी पढ़ाई लिखाई कर ली, गृहस्थ बच्चे पैदा किए हैं, अब उनको जीने दो। फिर आप वन में प्रस्थान होने के लिए तैयार हो जाओ। जिंदगी भर उनका सर खाना छोड़ दो। बहुत बड़ी बात है महात्माओं। हम कितने जगहों घरों में देखे हैं, दुख होता है देख करके। ये बुढ़ाओ लोग बच्चों के जीवन में इतनी दखल लेते हैं कि जिसके कारण वो पति पत्नी को बिड़ा देते हैं। देखो, एक जगह की बात है, हम नाम स्थान नहीं बताएंगे। दोनों हमसे बड़े क्लोज थे, पति पत्नी। यहाँ तक कि उनकी विवाह हम नहीं करवाया था। तो क्या हुआ कि लड़के की माँ मर गई और लड़की का बाप मर गया है, जिस भी कारण से। अब लड़के का बाप इकट्ठा अकेला हो गया, लड़की की माँ अकेली हो गई। अब उनको एक एक पुत्र और कन्या। अब ये क्या करे? तो ये लड़की की माँ लड़की के कान भरना शुरू कर दिए और लड़के का बाप लड़के के कान भरना शुरू कर दिए। और जो धूम धड़ाका, अब दोनों अलग हो गए। देखो, क्यों किसी के जीवन में दखल लेना है हमको? ये है वर्णाश्रम व्यवस्था। नहीं तो फिर आप इसका त्याग करो, कोई बात नहीं, आप सनातन में आ जाओ। सनातन कौन है? हर एक मनुष्य पृथ्वी पर जन्मा हुआ सनातनी है। उसके बाद संस्कारात् द्विज उच्यते, फिर उनके संस्कार हुए। किसी के संस्कारों से वो मुसलमान बना, किसी के संस्कारों से क्रिश्चियन बना, लेकिन है तो सभी सनातनी। जैसे मेडिकल साइंस इज फॉर एवरीवन, वो अलग अलग नहीं होता। इसीलिए तद्वै महामोहनम इंद्रियाणाम। अब हमने यदि हिंदू धर्म स्वीकार किया है तो हमारे यहाँ नियम है, बड़ों का कैसा आदर करो, खाते कैसा है, क्या नहीं खाते। लेकिन ये नहीं करने के कारण मिथ्यार्थ योगेन गतिर ही नित्या। लेकिन ये गलत वस्तु मिथ्या के साथ रह करके उनकी गति जो है पुनरपि जननम, ये हमेशा बनी रहती है। मिथ्यार्थ योगा भी हतांतरात्मा, फिर इसी में जीवन में रहते रहते मरते जाते पैदा होते हैं। स्मरण उपास्ति विषयान समन्तार, तो उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, भोग 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 और कुछ नहीं। देखो, ये सब कारण क्या है? कारण ये है हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, तो कोई कारण नहीं। देखो, कितने बार हम इस दुनिया में आए चले गए,
एक आध बार तो हमको शांत होकर के अपने स्वरूप को पहचानना है। देखो, मनुष्य जन्म का प्रयोजन केवल इतने फिट रहना कि भगवान हमको चूज करे और हमारे माध्यम से प्रकट हो जाए। भगवान की परेशानी में आपको बताऊं, उनको विचारों को हाथ नहीं है, अपाणिपाद, और इसीलिए वो ढूंढ रहे कोई हाथ है क्या खाली। लेकिन सभी के सभी हाथ जो है वो अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। कोई वाणी है क्या खाली? नहीं, आत्मश्लाघा और परनिंदा में व्यस्त है। कोई मन है क्या खाली? नहीं, सुख दुख में डूबा हुआ है। कोई बुद्धि है क्या खाली? नहीं, अहंकार में चढ़ी हुई है। बेचारा ढूंढ रहा है कि मुझे प्रकट होना है यार, कोई तो खाली हो रहा हो। इसको कहते हैं भगवद गीता में, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। हम अपना उद्धार करें माने इतने खाली हो जाए। जहां खालीपन होता है ना, वहां कोई ना कोई प्रवेश करता है। जब हम पूरे खाली हो जाएंगे तो प्रभु हमारे हम में प्रवेश करेंगे और प्रकट होंगे। और एक बात बताए, भगवान प्रवेश नहीं करते, फिर भगवान प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। अब भगवान को प्रकट करने का सिंपल टेक्निक बताता हूँ मैं आपको। मुझे मालूम है आप करोगे नहीं, मैं बता देता हूँ। मेरी साधना उसी में है। देखो, मेरी साधना अपने हर एक अनुभूति से सीखना, ये मेरी साधना है, बाकी कुछ नहीं। तो हर 4-6 दिन में मुझे अपने सूटकेस को भरना और सूटकेस को खाली करना, ये हमेशा का धंधा है। तो हमेशा आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, कोई भी सूटकेस ले लो आप, हमेशा छोटी ही होती है वो। और उसके ऊपर बैठो और उसकी जिप लगाने का प्रयत्न करो, नहीं होती कि इतनी छोटी, क्या करे, क्या हो गया, जगह नहीं है, तो जगह ऐड कर लो। क्या हम सूटकेस में स्पेस ऐड कर सकते हैं? तो क्या करें? तो उसमें से 7वीं जूते की पेयर निकालो। 7 दिन है ना, तो 7 दिन के 7 रंग के कपड़े, 7 रंग के .com, 7 रंग की साड़ियाँ, 7 रंग के जूते, इतना इकट्ठा लेकर के जाएंगे। एक हाथ दो खाली करो ना। जैसे आपने थोड़ा कचरा सूटकेस में से खाली किया, जगह हो गई ना, बाहर से लाई क्या। इसी प्रकार से हमारा हृदय दुनिया के विषय, वस्तु, व्यक्ति, संबंध और स्मृतियाँ, राग, द्वेष, काम, क्रोध, इससे इतना ठसाठस भरा हुआ है कि इसके नीचे परमात्मा ढक गए हैं। देखो, तुलसीदास जी कहते हैं ना, भय प्रकट कृपाला। उसी प्रकार से भागवत में भी आता है, भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव जी के सामने प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। भगवान आते नहीं, प्रकट होते हैं। वो प्रकट तब हो गए जब उनको मौका तो दो ना। मुंह दबा, चुप चुप मत, मौका दो। यही मौका है। आप अपने आप को खाली करो, प्रभु प्रकट हो गए। देखो कितना कचरा इकट्ठा करके रखा है। कारण क्या है? मिथ्यार्थ योग अभिहंतरात्मा। ये मिथ्या जो जगत है, दिखता है लेकिन नहीं है। देखो, एक बात हमने एक या हजारों बात सीखी है, एक बात आपको बताते हैं। देखो, ये सिद्धांत लेके आप चलो, जहाँ भी आप जाओ, किसी को बताना मत, अपने हृदय में रखना कि यहाँ से हमने क्या सीखा है, ये हमको देखना है। तो हम थे अभी कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में थे। तो कहीं समुद्र के किनारे वॉक कर रहे थे, तो हम एक जगह रुक गए और देख रहे थे समुद्र को। बोले, स्वामी जी आप क्या देख रहे हैं? मैंने बताओ मैं क्या देख रहा हूँ। बोले, समुद्र को। नहीं,
फिर इसमें जो बड़े बड़े जहाज बोट हैं उसको भी नहीं देख रहा हूँ। फिर बताओ क्या देख रहा हूँ, कल्पना करो। बोले हमको नहीं पता। हमने कहा देखो यार मैं देख रहा हूँ, तुम कैसे नहीं देख सकते समुद्र को? बोले मैं तो लहरें देख रहा हूँ। हाँ 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 लहरें हम भी देख रहे हैं। या फिर दूसरा प्रश्न, मैं देखते हैं लेकिन पकड़ते नहीं। फिर हमने पूछा ये लहरें बाहर से आ रही कि अंदर से आ रही? कहाँ से आ रही लहरें? बाहर से आती है क्या? ऊपर जैसे पक्षी आकर के बैठता है वैसी आती है लहरें? नहीं, अंदर से आती है। अंदर से क्यों आती है? कोई अंदर से ढकेलने वाला है? नहीं। फिर बाहर के हवा का प्रेशर जब समुद्र के ऊपर होता है तब लहरें बाहर आती है। माने एक भी लहर अभाव से जन्म नहीं लेती, वो है अंदर में, बाहर से कुछ नहीं आता। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। कोई भी पैदा नहीं होता, सब कुछ अव्यक्त है, व्यक्त हो गया फिर अव्यक्त हो गया। इसीलिए जब लहरें आती है तो बाहर से नहीं आती, सभी की सभी लहरें समुद्र में अव्यक्त रूप से है। जहाँ बाहर का प्रेशर आ गया, हम पर प्रेशर क्या आता है? बाहर के विषय वस्तु व्यक्ति देश काल परिस्थिति, उसका प्रेशर आ गया तो अंतःकरण में दबी हुई ये जो इच्छाएं है, कामनाएं, ये बाहर आने लग जाती है और हम उसके गुलाम बन जाते हैं। बाहर से कुछ नहीं आता, सब अंदर भरा हुआ है। और इसीलिए जब हम चिंतन करते हैं तब आपको समझ में आएगा हमको दुखी करने वाला जगत में कोई भी नहीं है। देखो, एक कथा आपने सुनी होगी अजामिल की। तो अजामिल की कथा में बताते हैं ना, अजामिल अच्छे कुल में पैदा हुआ था और उसने शास्त्रों का अध्ययन भी किया था। किसी कार्य से वो कहीं जब गया, वापस आ रहा था तो उसने जो नहीं देखना चाहिए वो देखा और उसके बाद उसके मन में जो कामना आ गई उसका वो गुलाम बन गया। देखो हमारी समस्या क्या है स्वामी जी, मन में बहुत ही अच्छे बुरे विचार आते, क्या करें? सीधा उत्तर है, आप यदि प्याज के पकोड़े खाओगे जो डकार आएंगे वो सुगंध के आएंगे क्या? वही आएंगे ना। इसी प्रकार से दिन भर वो फोन लेकर के दुनिया भर की गंदगी हम अपने मन को देते हैं तो मन में से अच्छा ही बाहर आएगी। शरीर के स्वास्थ्य को रखने के लिए कितना ध्यान देते हैं, मन को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं? कंप्लेन। इसीलिए यहां कहते हैं मिथ्यार्थ योग। हम ये दुनिया में फंसे हैं स्वयं हो करके, हमको कोई भी नहीं कहता कि आकर के मुझे देखो, हम ही देखते रहते। अंतरात्मा अभिहंतरात्मा, फिर उसी के द्वारा हम मारे जाते हैं। स्मरण उपास्ते विषयान समन्तात्, उसके बाद वो हमेशा बस उन्हीं विषयों का स्मरण करते हैं, उसी का चिंतन करते हैं। अविद्या वै प्रथमं हन्ति चैनम काम क्रोध गृह्य चैनम च पश्चात् एतान बलान मृत्यवे प्रापयन्ति धीरा तु धैर्येण तरन्ति मृत्युम। फिर अविद्या वै प्रथम हन्ति, पहले क्या होता है कि हम विषयों के बारे में चिंतन करना शुरू करते हैं। देखो, फिर चिंतन होने के पश्चात उसके पश्चात आ जाता है कि मन में चिंतन करना माने कामना, और वो यदि कामना पूरी नहीं हुई तो मन में गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और गुस्सा आने के पश्चात व्यक्ति का विवेक समाप्त हो जाता है। और जिसका विवेक समाप्त हो गया उसका सत्यानाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, उसका सत्यानाश गारंटीड है। और उसके बाद उस गुस्सा मोह और काम के कारण वो जो जीव है वो फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। देखो महाराज,
एक केवल चिंतन करना है संतो, बाकी आप कुछ करो ना करो, चिंतन करो। चिंतन कैसे करना, इसके लिए सत्संग है। चाहे आप मंदिर में जाओ न जाओ, दान धर्म करो ना करो, घास मांस खाओ, कोई बात नहीं, चिंतन को नहीं छोड़ना। चिंतन करने की प्रक्रिया सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। केवल हमको अपने आप को पहचानना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इसीलिए अविद्या वही प्रथम हंति चयनम काम क्रोधो गृह्यचम पश्चात, फिर एतान बालान मृत्यवे प्रापयन्ति। ये किसके लिए? बालान, बच्चों के लिए। बच्चे माने कौन? जो बड़े होने के बावजूद भी अपना भला बुरा किसमें है ये विचार न करते हुए वैसे ही जीते हैं जैसे अज्ञानी पुरुष हो। देखो, तो अज्ञान क्या हो गया? आज तक हमने जीवन में क्या किया? एक मंत्र आता है मुंडकोपनिषद में, परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात् न अस्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। परीक्षलोकान कर्मचितान, आपने आज तक जो किया है उसकी थोड़ी परीक्षा कर दो, में रुक जाओ। और फिर निर्वेदमाया, उसका प्रभाव क्या होगा? आज तक हमने ये किया वो किया, ये मिला वो मिला, क्या आपको जीवन में कृतकृत्यता हो गई? कैन यू ड्रॉ ए लाइन thus far not further? इसका कोई अंत नहीं है। ये चिंतन करो तो हमको स्वयं हो करके जगत के प्रति सहज उपरति हो जाती है। ठीक, निर्वेदमाया, फिर न अस्ति अकृतः कृतेन, तो हम अपने स्वरूप को कर्म के माध्यम से नहीं प्राप्त कर सकते। फिर क्या करें? तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्, माने सत्संग सुनो। और ध्यान से सुनिए, गुरु को बाहर मत रखो। गुरु हमारे हृदय में अवतरण होना चाहिए। देखो, हमको कई कहते स्वामी जी आप हमको दीक्षा दो, हम दीक्षा आज तक किसी को दिए नहीं, देंगे नहीं, लेंगे नहीं, देंगे नहीं, कुछ नहीं। ऐसा क्यों? आप करोगे क्या? फोटो लेकर के वहां दीवार में गाड़ दोगे, चुप वहां बैठे रहो, नीचे मत आना। सिंपल बात है। खाना प्लेट में है, भूख पेट में है। खाने की तरफ देखने से भूख मिटेगी क्या? फिर उसको उठाओ, मुंह में डालो, चबाओ, उसमें सैलावा मिक्स करो, उसको स्वैलो करो, और जहाँ भूख है वहाँ खाना पहुँचना चाहिए ना। और कौन सा खाना? जिसके ऊपर हमने काम किया है, चबाया है, सैलावा मिक्स किया है, वो खाना। इसी प्रकार से गुरु तो ज्ञान का भंडार है, हिमालय है, लेकिन उनका ज्ञान हमारे क्या काम का? क्योंकि समस्या कहाँ है? गुरु को समस्या नहीं है, गुरु हमारी समस्या है। हमारी समस्या कहाँ है? विचारों में, मन में। तो गुरु का जो ज्ञान है वो हमारे मन में अवतरण होना चाहिए। और यदि गुरु का ज्ञान हमारे मन में अवतरण हुआ तो समझ लेना आपका गुरु के प्रति समर्पण संपूर्ण हो गया है। देखो, असली गुरु हमको सीखना है, तो जो हमारी सीखने की क्षमता है उस क्षमता को गुरु कहते हैं, वो सद्गुरु है। देखो, ये बहुत महत्व की बात है। ये बात हमने भागवत महापुराण से सीखी। वहाँ कथा आती है, एक राजा देखते हैं एक अवधूत को, भगवान दत्तात्रेय को मस्त पड़े हुए गंगा जी के किनारे एकदम, तो उनको देख करके कह रहे आपके पास तो कुछ भी नहीं है, ना राज्य है, ना कोई सैन्य है, ना धन दौलत है, ना मकान है, ना बीबी है, ना बच्चे हैं, आप इतने मस्त क्यों हो? कौन है आपका गुरु? तो वो कहते एक हो तो बताओ, 2 दर्जन है। तो आपको उन्होंने क्या सिखाया? उन्होंने कुछ नहीं सिखाया मुझे। फिर मैंने क्या सीखा ये वो बताते हैं।
ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्व का विषय है। द्रोणाचार्य के सबसे प्यारे शिष्य थे अर्जुन, और जब एकलव्य गया उनके पास सीखने के लिए, उन्होंने धिक्कार दिया, मैं तुमको नहीं सिखाऊंगा। फिर एकलव्य रोया धोया नहीं, वापस आकर के उसने सीखना शुरू कर दिया और सामने गुरु की तस्वीर रखी, सीखा, और इतना बढ़िया सीखा कि वो अर्जुन से श्रेष्ठ बना। अब इस कहानी से क्या सीखना है? आप यदि सीखने में तुले हो तो भगवान भी आपको नहीं रोक सकता, और यदि आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो तो भगवान भी आपको सिखा नहीं सकता। तो गुरु कहाँ है? गुरु हमारे आंतरिक शक्ति कि जिसके द्वारा हम अपने हर एक अनुभूति से सीखें। तो जीवन में कितनी अनुभूतियां आती है, देखो, रोज कुछ ना कुछ सीखना है, और जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। इसीलिए एतान बाला मृत्यवे प्रापयन्ति धीरास्तु धैर्येण तरन्ति मृत्युम। लेकिन जो धीर पुरुष है, जो अपने अनुभूतियों से सीखते हैं, वही इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। देखो, नहीं तो हमेशा वही रोना धोना, हमको बड़ा डर लग रहा है महाराज मृत्यु का, हो क्या होगा उसके बाद। आज तक कोई मरा नहीं, ना कोई मरेगा। कार्य का कारण में विलय होना, ये क्या मृत्यु है? यदि हम सुवर्ण के आभूषणों को गलाते हैं तो कौन मरा? नाम रूप तो वैसे ही मिथ्या है, तो सुवर्ण तो ज्यों का त्यों है। देखो, इसीलिए देह का नाश नहीं होता। अब मन, जीव की बात करते हैं। जीव क्या है? जीव माने परमात्मा की परिच्छिन्नता में अभिव्यक्ति को जीव कहते हैं। अब ऐसा समझो एक दो उदाहरण से। मन जब आंखों से निकलता है तब उसको दृष्टि कहते हैं। वही मन नाक से निकलता है तब उसको ग्रहण शक्ति कहते हैं। वही मन कान से निकलता है, उसको श्रवण शक्ति कहते हैं। अच्छा, समझो किसी की आंखें खराब हो गई, नष्ट हो गई, तो मन को कुछ होगा क्या? तो दृष्टि क्या थी? दृष्टि सत्य नहीं थी, मन सत्य था। देखो, अब जब किसी को कुछ हो जाता है या एनेस्थीसिया देते हैं या कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, तो कोमा में जाने के बाद उसको ये दुनिया, अपना देह, इससे कोई मतलब नहीं। तो क्या वो मर गया? वो तो है। तो कौन मरा? देखो महाराज, मृत्यु असंभव है। फिर ये मन का क्या हो गया? देखो, मन का क्या हुआ? अरे मन नाम की वस्तु होती तब ना। मानसम तो किम मार्गणे कृते नैव मानसम। मन नाम की वस्तु दिखाओ क्या है? जहां आपने मन का अनुसंधान शुरू कर दिया, वहां आपका मन गायब हो जाएगा। और मन जैसे दृष्टि अन्य को देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती, वैसे ही मन अन्य का चिंतन कर सकता है। मन को उसी के चिंतन में लगाओ तो मन मर जाता है। और कौन मरना चाहेगा? इसीलिए फिर मन हमको बड़े बड़े प्रलोभन देता है। छोड़ो यार, ऐसा करेंगे, बैठ करके मेडिटेशन करेंगे और फिर लाइट दिखेगा एकदम, और फिर वो लाइट के चक्कर में बैठे हुए अपने स्वरूप को भूल गए। और फिर एक बार लाइट दिख गया, फिर दूसरे बार नहीं दिखा। अब क्या करें महाराज, लाइट दिखता ही नहीं, क्या हो सकता है? तुम्हारा बल्ब फ्यूज हो गया है, बदलो। ध्यान से सुनना है, आपको थंब रूल बताते हैं। जो आता है जाता है वो मन का खेल है।
जो कभी आया नहीं, जो कभी गया नहीं, वो सत्य है। देखो, हमको अपने जन्म का अनुभव नहीं है। जन्म किसका होता है? पहले जो नहीं था उसका जन्म होता है ना। देखो, किसी को जन्म का अनुभव नहीं है। दूसरी बात, किसी को बढ़ने का अनुभव नहीं है। ये तो दूसरे लोग जब हमको कहते हैं, एक लड़की को एक बच्चे ने कहा, आंटी टाइम क्या हुआ? तो उसको गुस्सा आया, आंटी मत कहो, दीदी कहो। अब उस बच्चे के लिए तो वो आंटी हो गई ना, लेकिन उसके लिए वो मैं तो बूढ़ी हुई नहीं। देखो, एक बार एक मैरिज में हम गए थे, हमारे बगल में बूढ़ाओं बैठे थे। उनकी पोती आई कि दादाजी ऊपर चलो, वहाँ बैठना है, सबने आपको बुलाया है। तो दादाजी दादाजी, चुप, क्या सबके सामने मुझे दादाजी मत कहो, अंकल कहो। और बूढ़ाओ, कारण क्या है? व्यक्ति को अपने बढ़ने का अनुभव नहीं होता। तो ना जन्म का है, ना बढ़ने का है। तीसरी, मृत्यु का भी नहीं है। और सबसे महत्व की बात, हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं होता। यही सत्य है, बाकी का चला चली का खेला, उसमें ज़्यादा फंसना नहीं है। तो यो अविद्यायन उत्पत्तिष्णु निहन्यान अनाचारेण प्रतिबुध्यमाना सवै मृत्यु मृत्युर्वाति भूत्वा एवं विद्वान यो अभिहन्ति कामान। इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष है, जो समझदार है, वो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से जानता है कि ये दुनिया की जो भी चीज़ें हैं, इसमें कोई राम नहीं है। देखो, और इसीलिए धीरे धीरे वो विषयों से अपने आप को अलग करने लग जाता है। और इसके लिए एक दूसरा महत्व का सिद्धांत बता दें आपको। एक हमारे मित्र, इन चीज़ों को हृदय में उतारो तो देखो कैसा आनंद आता है। बूढ़े 80 साल के हो गए, मिलिट्री के बड़े बड़े अफसर थे। हमको दिल्ली में मिलने आए एयरपोर्ट पर, दिन के समय 12-1 बजे करीब, और आके कहते, स्वामी जी मैं आपको यहाँ मिलने आया इसलिए कि आई वॉन्ट टू टेल यू द हैप्पीएस्ट न्यूज़ ऑफ माई लाइफ। मैंने कहा, फिर से शादी कर रहे क्या? बोले नहीं, मैं 2-3 बार कर ली, बहुत हो गई। तो फिर क्या हैप्पी न्यूज़ है? बोले स्वामी जी मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। हमने कौन सी खास बात है, हमने पी ही नहीं। बोले फिर आपको क्या मालूम है उसका क्या होता है? हमने कहा ठीक है, आपने मुझे बताया, अब मेरी साधना शुरू हो गई। क्या साधना करोगे यहाँ? हमने कहा मेरी साधना सीखने की है। क्या सीखोगे? हमने कहा गणित करो। कितने साल सिगरेट पिए आप? 60 साल। आपने 18-20 में शुरू करी थी उम्र में, अब आप 80 के हो, 60 साल पिया। वेरी गुड। 60 साल सिगरेट पीने की जो खुशी है उसका नापदंड करेंगे। सपोज इट वाज X यूनिट्स ऑफ हैप्पीनेस यू गॉट। ठीक है, अब आपने छोड़ दी सिगरेट पीना, अभी भी आप खुश हो? हाँ। अब मुझे बताओ, वो X यूनिट के कंपैरिजन में सिगरेट छोड़ने की खुशी कितनी है? उन्होंने कहा X मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिट। यानी क्या सीखा? असली आनंद भोग में नहीं है, त्याग में है। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो। देखो, आप करके देखो। ये हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए अपने पर। हमने 2-3 साल के लिए चावल और ये गेहूँ इत्यादि खाना बंद कर दिया, केवल उबले हुए पोटैटो खाते थे। तो धीरे धीरे पता चला, हाँ कोई आवश्यकता नहीं हर चीज़ की। अपने आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए ये उपवास इत्यादि होते हैं। अब ये माताएं आज का जो है ना कड़वा चौथ,
ये किस लिए कर रही है? अपने आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए कि भूख लगी है और परेशान है, और सबसे बढ़िया तरीका गुस्सा निकालने का पतित पावन सीताराम, लेकिन आज उन पर गुस्सा नहीं निकालना, तो अपना आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ, मैं भी अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूँ। यदि ये हमने सीखा नहीं तो उपवास का कोई मतलब नहीं। देखो संतो, अपने आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए ये सब हमारे शास्त्रों में बताए हैं। देखो, प्याज नहीं खाना, नमक नहीं खाना, ये सब, ये अपने को अपना आत्मविश्वास जागृत करो, फिर देखो अध्यात्म एकदम चुटकी के जैसा हो जाता है। नहीं तो हर जगह वहाँ जाएंगे तो कैसा, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स, गो अहेड। पिछले साल हम, इसी साल जब हम गए थे अमेरिका, तो ये हमारे ट्रम्प महाराष्ट्र का शुरू हो गया था। तो जाते समय बम्बई में हम, स्वामी जी इस साल मत जाना आप, पता नहीं वहाँ क्या होगा, गड़बड़ी होगी, फिर आप क्या करोगे। हमने कहा यार रिलैक्स हो जाना, कुछ हुआ क्या, रिलैक्स, उस समय का उस समय देख लेंगे, अभी तो मौज में रहो ना। आपसे तो बात करना बेकार है, मत करो बात। हम वहाँ गए और इमिग्रेशन के थ्रू हम 7 सेकंड्स में निकल गए, 7 सेकंड्स। उसने मेरा पासपोर्ट देखा, एक शब्द नहीं पूछा और चलो। जब मैं बाहर गया तो हमारे मित्र खड़े थे हमारे पास, हमारे लिए, वो उनकी पत्नी, स्वामी जी इतने जल्दी आ गए। हमने कहा कि तुम आ गए तो इसलिए मैं जल्दी आ गया। बोले हमेशा तो 1-1.5 घंटा लगता है। हमने कहा ये ऐसे ही हो गया। देखो कितने बार हम अपनी कल्पना से दुखी होते हैं, वास्तविकता से दुखी नहीं होते। कारण क्या है? हमने मन को वैसी कल्पना करने की ट्रेनिंग दी है। और इसी प्रकार से अनेक प्रकार की कल्पना करके करके फिर सवै मृत्यु मृत्युर्वात अत्य भूतवा, तो जो इस प्रकार से अपने इंद्रियों को, मन को पूर्ण रूप से कंट्रोल रखता है और विषयों के प्रति जिसके अपने कोई आकर्षण नहीं बचता, ऐसा व्यक्ति मृत्यु का मृत्यु बन जाता है। मृत्यु का मृत्यु बनने का 1-2 एक्सपेरिमेंट आपको बता दें, ट्राई करो। एक हाथ चीज खाने की 1 महीने के लिए छोड़ के देखो आप, उससे क्या होता है इसका आपको अनुभव आएगा। हम बताए अपनी बात, हम झूठ मूठ की नहीं बताते, हम हमेशा ही झूठ नहीं बोलते। देखो हम गए थे साउथ अफ्रीका, तो जो हमको रखने वाले थे उनको इन लोगों ने बता दिया स्वामी जी ऐसे, स्वामी जी वैसे है, और डरा डरा करके, क्योंकि जितने बाबा जी जाते हैं ना वो भयानक आडंबर होता है। तो हम सीधे गए, कहने वाला कि तुम्हारा पूजा पूजा अलग रखो, मुझे चाय चाहिए। तो मैं अंदर गया किचन में और वो केटली गरम किया, पानी, चाय डिब्बी पर, और फिर चीनी लाओ। तो चीनी 3 चम्मच चीनी डाली और मैं पी रहा था। उस अम्मा ने कहा स्वामी जी मुझे बताया आप मीठा नहीं खाते। नहीं खाता। एक बात बताऊँ? बताओ। गुस्सा है ना? गुस्सा है तो सुनो मत। बोले आप दिन में कितनी बार पीते चाय? हमने 4-5 बार पीते। हर बार कितनी चीनी? 3 चम्मच। 5 के कितनी चम्मच हो गए? 15 चम्मच। और मैं मिठाई नहीं खाता। हमने कहा अम्मा तुम ठीक कह रही हो, मैं क्या करूं? बोले चाय में चीनी लेना बंद कर दो और मिठाई खाओ। हमने कहा कि तुम मेरी गुरु हो, मैं मान लेता हूँ। और उसी समय मैंने वो चाय नहीं पी। फिर बिना चीनी के, हाँ बिना चीनी के। बोले ऐसे नहीं, धीरे धीरे पी। धीरे धीरे कुछ नहीं होता, आइदर दिस और दैट। फिर हमने उसी क्षण से चाय में चीनी लेना बंद कर दिया। 2-4 दिन हमारी जिह्वा रानी किचकिचाने लगी, चुप, ऐसा ही पीना पड़ेगा। 2-4 दिन में जिह्वा ठिकाने पर आ गई। और अब यदि हमारी काली चाय में कोई चीनी डाले तो हम नहीं ले सकते। तो ये केवल हम अपने आप को गुलाम बना के रखते हैं। अपने आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए हमारे उपवास इत्यादि होते हैं। उसको यदि जागृत नहीं किया तो कौन सा धर्म का पालन कर रहे हैं?
और फिर ऐसा जो है जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया है, स वही मृत्यु इवान अत्ति, तो जैसे ये मृत्यु को खा जाता है। देखो, मृत्यु को खा जाना माने क्या? जीवन में डर डर करके किसी के परावलंबन में नहीं रहना। देखो, अपने स्वातंत्र्य का किसी के साथ हिसाब नहीं करना, रिमेन इंडिपेंडेंट इन लाइफ। देखो, अब ये जैसे हम आते हैं ना, अब यहाँ तो हम नहीं कह सकते, नहीं तो जहाँ भी हम जाते सबको पता है, हमारी सूटकेस हम वहाँ से लेके आते हैं एयर फ्लाइट से, अपने हाथ कार में बैठते तक हम उठा के रखते हैं। देखो, हम बम्बई में अपने कपड़े स्वयं धोते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ट्राई दिस, नहीं तो इतना डिपेंडेंस हो जाता है और उसके द्वारा फिर ऐसे लगता है ये इट इज़ नॉट प्रॉस्पेरिटी, इट इज़ स्लेवरी। देखो, इसीलिए ये सभी इच्छाओं से हट जाओ। एवं विद्वान जो भी हंति ह कामान, इसलिए हमको अपनी कामना से निकल जाना है। जितनी कम सेवा ले सके किसी के भी, उतनी कम सेवा लो। एक हमारी मारवाड़ी अम्मा है, बहुत अच्छे घर की, और उनके बच्चों का शादी हो गया। अब वो मुझे कहती है, स्वामी जी अब मैंने निर्णय लिया है, अब मैं जाकर के किसी आश्रम में, मंदिर में सेवा करूंगी। तो जब उन्होंने कहा सेवा करूंगी तो मैं हंसा। क्यों हंस रही हो, क्यों हंस रहे हो? हमने कहा कि तुम सेवा करोगी, तुमने ज़िंदगी में कभी गिलास नहीं उठाया हाथ में और पानी नहीं पिया, तुम सेवा करोगी? मंदिर में जाकर के तुम गणेश जी को, गणेश जी ठीक से आशीर्वाद देना, तुमको केवल आज्ञा करना आया है, तुमने कभी कुछ काम नहीं किया। स्वामी जी आप मेरी खिंचाई कर रहे हैं। मैंने बोला जो हाथ आए वो करूँगा मैं, फिर क्या करूँ? फिर मैंने उनको बताया, हमने कहा कोई भी एक सत्संग की सीरीज ले लो, कान में डालो, सुनो लिखो, सुनो लिखो, और फिर मुझे बताओ। तो उनका स्वभाव पहले इतना गुस्से का था, सभी के ऊपर में चिल्लाती थी। उनकी किचन में 5-6 कुक्स थे और चारों तरफ नौकरी नौकर, हर एक के ऊपर चिल्ला चिल्ला के रहती थी। अब उसने वो काम शुरू कर दिया। वो होने के पश्चात एक बार मैं जब गया तो उनके जो नौकर लोग थे वो मुझे आके कहते, स्वामी जी बीबी जी में बहुत फर्क आ गया क्या? अब वो गुस्सा नहीं करती। मैंने बोला पता नहीं। फिर एक बार उन्होंने गुस्सा किया तो उनकी सास क्या कहती है, बेटा तुम आजकल वो स्वामी जी का लिखना बंद किया है क्या? देखो, हमारी जितनी पुस्तकें हैं ना उसमें लिखा है हैप्पी टीम। आपके जैसे ही साधक सुनते हैं, लिखते हैं, डीटीपी करते हैं, फिर मेरे पास आता है, फिर मैं उसको पूरा देखता हूँ, तब जा कर के होता है। उसमें उनकी कितनी साधना हो जाती है। आप सुनो, लिखो, समझो, तब जाके अध्यात्म है। इसीलिए संतो अपने में परिवर्तन लाना। कामानुसारी पुरुषा कामान और विनश्यति कामान विदस्य विनुते यत् किंचित पुरुष रजहा। इसका अगला विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। राम रक्षा करूँ कि नहीं? लेट है। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री